हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन स्पीड विद डायरेक्शन के साथ। भाई अब तक हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, यानी रेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ पढ़ेंगे कि भाई ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव हो सकता है। लेट्स रीड इस फर्स्ट पैराग्राफ। रेट ऑफ मोशन यानी जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, वो बहुत और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव बनाया जा सकता है। कैसे? अगर हम उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करें। ठीक है, मोशन की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, क्या है, अगर हम उसको भी स्पेसिफाई करते हैं तो उसको और ज़्यादा क्या है, कॉम्प्रहेंसिव बनाया जा सकता है। तो स्पीड के साथ अब की बार हमको डायरेक्शन को मतलब स्पेसिफाई करना है। और आपको पता है, फिर से दिमाग लगाइए, अगर किसी उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और अब यहाँ पर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इस वेक्टर क्वांटिटी को स्पीड विद डायरेक्शन के साथ हमने एक नाम दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो कि बोथ को यानी स्पेसिफाई करती है, बोथ एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करती है, स्पीड को भी और डायरेक्शन को भी, उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की अब डेफिनेशन देखिए। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। क्या है वेलोसिटी? वो स्पीड है ऑब्जेक्ट की जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी, और वो क्या कहे, इस एक स्पीड के साथ जा रहा है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। भाई जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। यानी ऐसे वेलोसिटी जो है ना, वो ऐसी यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म क्या होता है? जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा है ना आपने। 1 मिनट, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था हमने, अब तक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं पढ़ी। ठीक है, तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करते हैं, क्योंकि है क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी एक तरीके से स्पीड ही है, बस स्पीड के साथ डायरेक्शन को प्लस कर दो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तब वो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करो, वेलोसिटी चेंज होगी। अगर दोनों को चेंज करो तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वो मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन में एक वेरिएबल स्पीड पर, तो हम उसको, जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो, एक एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है। कभी उसकी स्पीड कम होती है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये कौन सी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और हमको पता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को। और अगर वो क्या कर रहा है, इक्वल पीरियड में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट को, अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ऐसे ही जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, टोटल टाइम टेकन और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को लेकर। ठीक है, सेम है बिल्कुल निकालने का तरीका वेलोसिटी को भी, बस साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेट मी दिखा देती हूँ तुमको कैसे। रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही वे में निकाली जाती है जैसे हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। ठीक है, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। इन केस अगर ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर। ठीक है, अगर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, स्पीड जो है चेंज हो रही है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी कैसे निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन से, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको प्लस कर देंगे फाइनल वेलोसिटी के साथ। अरे वही ना, जैसे यहाँ पर क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल था, टोटल टाइम टेकन था, ऐसे क्या करेंगे, जो उसकी टोटल स्पीड थी, ठीक है, इनिशियल फाइनल जितनी भी थी, कि पहले इस स्पीड से चल रहा था, फिर बाद में इस स्पीड से चलने लगा, तो क्या करेंगे, उसको टू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड दैट्स ऑल। और इसके साइन देख लीजिए मैथमेटिकली, VAV, देखो 1 मिनट, VAV, वी तो वैसे स्पीड के लिए भी हम यूज़ कर रहे थे,
है ना। और ए वी क्या है, ए वी है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और u प्लस वी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि वी ए वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल जो है वेलोसिटी उसको v से डिनोट कर रखा है, नहीं u से डिनोट कर रखा है, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट कर रखा है। और स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो सेम होती है, ठीक है। स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड से ही करते हैं मीटर, और वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड से ही करते हैं। आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये एक्टिविटी है, मेज़र द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। अब आपको वो टाइम मेज़र करना है जो आपको लगता है अपने घर से इस बस स्टॉप पर जाने पर या अपने स्कूल जाने पर। अगर आप एवरेज वॉकिंग स्पीड देखते हो तो 4 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर होती है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। अब आपको अनुमान लगाना है कि आपका जो एस्टिमेट है, मतलब जो डिस्टेंस है आपका बस स्टॉप से स्कूल तक का, कितना डिस्टेंस है आपके घर से। तो देखो स्पीड दे दी है, स्पीड कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको टाइम देखना है कि कितना टाइम लगता है आपको वहाँ जाने पर। तो टाइम आपने निकाल लिया, स्पीड आपको पता है कि 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो भाई अब देखो उससे हमें क्या निकालना है, हमें उससे निकालना है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितना है। अगर हम बात करें जैसे ये है, हम अब तक हमने स्पीड निकाली थी, ठीक है। देखो अब तक हमने स्पीड निकालते आ रहे थे, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये स्पीड का है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं पता और ये v पता है और t पता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इसको, ये हम न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल्स है, लेकिन ये एक्टिविटी में दिया हुआ है, बट डोंट वरी, इसको हम न्यूमेरिकल में ही सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, ये मेरा पता नहीं क्यों स्टाइलिश काम करना बंद कर देता है। फिर अगली एक्टिविटी है, एट अ टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी देयर मे बी फ्रिक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। भाई ऐसा हो सकता है जब क्लाउड होते हैं तो बहुत ज़्यादा थंडर और लाइटनिंग जो है आपको सुनाई दे सकती है। जो साउंड ऑफ थंडर है ना, वो बहुत कम टाइम लेता है, नहीं वो ज़्यादा टाइम लेता है तुम्हारे ईयर तक पहुंचने के लिए, और लाइटनिंग तुमको पहले ही दिखाई दे जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कैन यू आंसर वाई दिस हैपेंस। तो भाई इसका आंसर ये है, देखो या तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे इसका आंसर दे दो कि क्यों होता है ऐसा, कि हमें पहले तो थंडर सुनाई देता है, बाद में लाइटनिंग दिखाई देती है, तो क्यों होता है ऐसा, कोई तो सेंस होगा इसके पीछे, ठीक है। तो मुझे बताना ये आंसर क्यों होता है ऐसा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है नियरेस्ट पॉइंट का लाइटनिंग का, कि जो लाइटनिंग थी वो जब नियरेस्ट पॉइंट पर थी तो वो कितना डिस्टेंस था, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना एयर में, वो इतनी होती है 346 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ साउंड, यानी 1 सेकंड में 346 मीटर साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। 346 मीटर चलता है साउंड 1 सेकंड में, दैट इज़ सो फास्ट, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या है। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। तो ओडोमीटर जो है, एक ओडोमीटर क्या होता है, फर्स्ट उसमें ही समझाया था ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस बताता है कि आपने व्हीकल ने आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। अगर आप किसी मोटर बाइक पर हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो वो ओडोमीटर दिखाता है, ठीक है। तो ओडोमीटर जो है एक कार का, वो ये दिखाता है कि 2000 किलोमीटर था स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जब आपने ट्रिप करना स्टार्ट किया था तो उसमें 2000 किलोमीटर की रेंज, मतलब रीडिंग आ रही थी। और फिर जब तुम्हारी मतलब एंड हुई ट्रिप, तब उसमें कितना आया, कितना आया 2400 किलोमीटर, ठीक है। 2400 किलोमीटर आया एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अगर इस ट्रिप ने कितने घंटे लिए, 8 आवर लिए इस ट्रिप ने, तो इसकी एवरेज स्पीड निकालो कितनी हुई, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, देखो स्टार्टिंग में उसकी रीडिंग 2000 किलोमीटर थी और 2400 किलोमीटर लास्ट में हुई, तो इसका मतलब 2000 किलोमीटर पहले किसी और ने चलाया होगा, तो तुमने तो सिर्फ 400 किलोमीटर चलाया है, तो 2400 से 2000 कर दो माइनस, ठीक है, कर दिया माइनस आपने। अब क्या बचेगा, 400 किलोमीटर, मतलब सिर्फ आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 400 किलोमीटर, और कितने घंटे में किया है, 8 घंटे में किया है। तो देखो अब क्या करना है, ये देखो हमें पता है एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। तो भाई एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है, और घंटे कितने लगे, 8 घंटे लगे। अब इसको कर दीजिए डिवाइड और आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, चाहे करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई ये था, ये वाला इसकी प्रॉब्लम थी। अब इसकी आगे एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा और आगे भी है, देखो अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इसने किलोमीटर पर आवर में कहा है, लेकिन हमको तो स्पीड निकालनी मीटर पर सेकंड में।
तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मीटर पर सेकंड में हम स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको क्या करना है, 50 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1000 मीटर और 3600 सेकंड से, 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। इससे आपको क्या करना है, उसको 50 किलोमीटर को कर देना है डिवाइड, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करके देखना, फिर जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगी कार की वो होगी मीटर पर सेकंड में 13.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो निकल कर आई है 13.9 मीटर पर सेकंड। अब इससे आगे का एग्जाम्पल देखते हैं ऊषा वाला। ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा स्विम करती है एक 90 मीटर एक स्विमिंग पूल में, क्या कर रही है, स्विम कर रही है, तैर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो 180 मीटर क्या करती है वो, 1 मिनट में तय कर लेती है डिस्टेंस 180 मीटर। ठीक है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। भाई एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए उसको क्या है, मतलब 180 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। एंड बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ, और फिर वापस आ गई उसी पाथ पर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। ऊषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको कितनी है। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है ना ऊषा ने 1 मिनट में, वो है 180 मीटर। 1 मिनट में 180 मीटर उसने कवर किया है। अब आपको 1 मिनट को देखो, हम जो मतलब वो करते हैं ना, जो वो निकालते हैं स्पीड, वो कैसे निकालते हैं, मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर मीटर तो है 180 मीटर, लेकिन मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, ऑफकोर्स 60 सेकंड होती है। सो दैट वो सो ईजी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है ऊषा का, 1 मिनट में 0 मीटर है। क्यों है भाई 0 मीटर, क्या पीछे इसके रीज़न है, क्यों आया है 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि भाई ऊषा ने जहाँ से स्टार्ट किया था चलना, वहीं पर आकर ख़त्म कर दिया। अब तुमको पता है, एक बॉडी अगर मूव करती है एक डायरेक्शन में और फिर उसी डायरेक्शन में वापस आकर अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुँच जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। एंड दैट वाई ऊषा का डिस्प्लेसमेंट हो गया है 0। अब हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, 180 मीटर कवर किया है। ठीक है, और भाई इसने कितनी टाइम में उसको कवर किया है, 60 सेकंड में कवर किया है। तो 180 अपॉन 60 कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी एवरेज स्पीड। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब एवरेज वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसमें देखो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। क्यों है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट था 0 मीटर पर सेकंड और 60 सेकंड था उसका टाइम, और इसलिए इसको डिवाइड किया तो आ गया 0 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जो ऊषा की निकल के आई 3 मीटर पर सेकंड थी, और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। तो अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर